क्या कभी आपने सोचा है, जिस माँ ने आपको चलना सिखाया, उसी माँ को एक दिन सहारे की ज़रूरत पड़े और उसके अपने ही उसे ठुकरा दे। एक छोटे से गांव में सावित्री देवी नाम की एक बुजुर्ग माँ रहती थी। 4 बेटे थे उनके, लेकिन किस्मत देखिए, चारों बेटे होते हुए भी वो अकेली थी। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में वो अपना जीवन काट रही थी। उम्र इतनी हो चुकी थी कि अब शरीर जवाब देने लगा था। कमर झुक गई थी, आंखें धुंधली हो गई थीं, लेकिन दिल में एक ही आस थी, शायद आज कोई बेटा मिलने आए। दिन बीतते गए, पर कोई नहीं आया। एक दिन सावित्री देवी ने ठान लिया, अब मैं ही अपने बच्चों के पास जाऊंगी। लाठी के सहारे कांपते कदमों से वो निकल पड़ी अपने बड़े बेटे के घर। तेज धूप, प्यास, थकान, हर कदम पर दर्द था, लेकिन दिल में उम्मीद थी। आखिरकार वो पहुंची। दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला। चेहरे पर बनावटी मुस्कान, आंखों में कोई अपनापन नहीं। कुछ दिन उन्होंने वहां बिताए, पर बेटा हमेशा व्यस्त, बहू हमेशा परेशान। एक दिन तो उन्हें खाना तक नहीं मिला। दिल टूट गया और बेटे ने भी कह दिया, अम्मा आप दूसरे भाई के पास चली जाओ। अब शुरू हुआ असली सफ़र। एक एक करके तीनों बेटों के घर गई सावित्री देवी, लेकिन हर जगह वही कहानी, कहीं ताने, कहीं उपेक्षा, कहीं सिर्फ बोझ समझा जाना। अब उनकी उम्मीद भी टूट चुकी थी। आखिर में वो पहुंची अपने सबसे छोटे बेटे के घर। छोटा सा घर, गरीबी थी, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला, अम्मा, बेटा दौड़ता हुआ आया, पैर पकड़ लिए, आंखों में आंसू। बहू ने तुरंत पानी दिया, प्यार से अंदर बिठाया। अम्मा आप पहले क्यों नहीं आई? उस दिन के बाद सब बदल गया। रोटी कम थी, लेकिन इज्जत भरपूर थी, प्यार सच्चा था और अपनापन दिल से था। पोता हर वक्त उनके साथ रहता। दादी कहानी सुनाओ। सावित्री देवी अब खुश थीं। कुछ साल बाद एक दिन सावित्री देवी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्होंने बेटे और बहू को पास बुलाया और कहा, बेटा मेरे जाने का समय आ गया है। दोनों रो पड़े। माँ ने धीरे से कहा, मैंने तुम चारों की परीक्षा ली थी। मेरी पुरानी झोपड़ी के नीचे एक संदूक छुपा है, जिसमें मेरी सारी जमा पूंजी है। पर असली हकदार तुम हो, क्योंकि तुमने मुझे माँ समझा, बोझ नहीं। इतना कहकर माँ हमेशा के लिए सो गईं। अगले दिन जब बेटे ने संदूक खोला, सोने के गहने, सिक्के, सब कुछ था। लेकिन उससे भी बड़ा खजाना क्या था? माँ का प्यार और उसका आशीर्वाद। दोस्तों, माँ बाप कभी बोझ नहीं होते, वो हमारी सबसे बड़ी दौलत होते हैं। अगर आप भी अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें,